उस कॉलेज के स्टाफ के साथ ही है। उन कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है। फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या? उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ। और दोस्तों, हरियाणा की मासूम बेटी मनीषा का मामला अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जैसे जैसे इस केस की तह में जांच उतरी, वैसे वैसे जो खुलासे सामने आए, उन्होंने न केवल मनीषा के परिवार को बल्कि पूरे इलाके और देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में जब ये घटना हुई तो पुलिस ने इसे आत्महत्या बताने की पूरी कोशिश की। करीब 1 महीने तक यही कहानी फैलती रही कि मनीषा ने खुद अपनी जान ले ली, लेकिन परिवार और गांव के लोग इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये कहानी अधूरी है और असली सच्चाई कहीं और दबी हुई है। जैसे ही केस सीबीआई के पास पहुंचा, तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जांच की रफ्तार बढ़ी और एक एक करके ऐसे राज सामने आए जिन्होंने पुलिस की शुरुआती थ्योरी की पोल खोल दी। सीबीआई ने साफ कर दिया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। शुरुआत से ही गांव के लोग नर्सिंग कॉलेज पर शक जता रहे थे। लोगों का कहना था कि इस वारदात की जड़ें कहीं न कहीं उसी कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने इतने दिनों तक कॉलेज की ओर रुख ही नहीं किया। लोगों का मानना था कि शायद किसी राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस उस कॉलेज में जांच से बच रही है। फिर जब सीबीआई ने मोर्चा संभाला तो सबसे पहले उसी कॉलेज की परतें खुलनी शुरू हुईं। पहली बार टीम वहां पहुंची तो सामान्य पूछताछ हुई, माहौल शांत था। मगर दूसरी बार जब सीबीआई वहां पहुंची, करीब 9 घंटे तक कड़ी पूछताछ और जांच चली। कॉलेज प्रशासन और स्टाफ के चेहरों से साफ झलक रहा था कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। सीबीआई ने हर बयान की वीडियोग्राफी करवाई, हर दस्तावेज को बारीकी से खंगाला। यही पूछताछ आगे चलकर एक बड़ा सुराग बनी। इसके बाद सीबीआई ने मनीषा के परिवार से भी लगातार सवाल जवाब किए। मनीषा के पिता संजय से 3 बार पूछताछ हुई, लेकिन हर बार उनके बयान कुछ न कुछ अलग थे। घटना वाले दिन का ब्यौरा वे ठीक से नहीं दे पाए, जिससे एजेंसी का शक और गहराता गया। मां और दादी के बयान भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। यहां तक कि घर से जुटाए गए सबूतों और परिवार से मिले दस्तावेजों ने सीबीआई के शक को और मजबूत कर दिया कि कुछ न कुछ बात परिवार के अंदर भी छिपी हुई है। मनीषा की लाश सबसे पहले गांव के ही 2 लोगों, ईश्वर और सत्यपाल, ने देखी थी। ईश्वर ने सीबीआई को बताया कि जब वह खेतों की तरफ गया तो वहां 7-8 कुत्ते मंडरा रहे थे। पहले तो उसने सोचा कोई जानवर पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उसने टहनी से उन्हें भगाया और तभी लड़की की लाश दिखाई दी। घबराकर उसने तुरंत सत्यपाल को फोन किया। दोनों ने मिलकर पुलिस को खबर दी। सीबीआई ने इस बयान को बेहद अहम माना, क्योंकि यहीं से हत्या की असली तस्वीर उभरने लगी। जांच के दौरान एक और बड़ा सुराग मिला। गांव के ही एक दुकानदार देवेंद्र ने बताया कि 11 अगस्त को मनीषा उसकी दुकान पर आई थी और 1 लीटर कीटनाशक खरीदा था। देवेंद्र के मुताबिक मनीषा बिल्कुल सामान्य थी, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी। दुकान का रजिस्टर सीबीआई ने जब्त कर लिया, जिसमें मनीषा का नाम दर्ज था। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में भी मनीषा को दुकान से कीटनाशक लेते हुए देखा गया। यह वीडियो जांच की दिशा बदल देने वाला सबूत साबित हुआ। इसके अलावा सीबीआई ने उस प्ले स्कूल के संचालक से भी पूछताछ की जहां मनीषा बच्चों को पढ़ाने जाती थी। पहली बार सामान्य पूछताछ हुई, लेकिन दूसरी बार करीब 2.5 घंटे की सख्त जांच चली। कई सवालों पर संचालक चुप रह गए और यही चुप्पी सीबीआई के शक को और गहरा कर गई। साथ ही वह बस ड्राइवर भी जांच के घेरे में आया, जो रोज मनीषा को स्कूल लाता ले जाता था। ड्राइवर ने बताया कि उस दिन मनीषा स्कूल तो गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। उसने तुरंत पिता को सूचना दी। ड्राइवर ने यह भी कहा कि मनीषा बहुत शांत और संयमित स्वभाव की लड़की थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मनीषा परेशान दिखाई दे रही थी। सीबीआई की जांच में यह बात भी सामने आई कि मनीषा का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 10 जुलाई की रात जब इस राज का खुलासा हुआ तो घर में जबरदस्त हंगामा मच गया। पिता ने उसका फोन छीन लिया और चैट सामने आ गई। इसके बाद परिवार का गुस्सा बढ़ गया और मामा को भी इस मामले में शामिल किया गया। लड़का नाबालिग था और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया।
जबकि मनीषा उस पर लगातार दबाव बना रही थी। यही तनाव झगड़े में बदल गया। 10 अगस्त की रात दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें मनीषा ने कहा कि अगर उसे साथ नहीं मिला तो वह जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन लड़की ने दूरी बनाने की कोशिश की। अगले ही दिन यानी 11 अगस्त को मनीषा कॉलेज जाने का बहाना बनाकर घर से निकली और 13 अगस्त को उसकी लाश मिली। जांच के दौरान सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वह था मनीषा का मामा। सीबीआई के हाथ लगे कई गवाह और सबूत यह बताते हैं कि मामा को मनीषा का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर गुस्से में उसे डांटते फटकारते, यहां तक कि मारते भी थे। सूत्रों का कहना है कि मामा का आपराधिक इतिहास भी रहा है और जैसे ही सीबीआई ने उनसे पूछताछ की तैयारी की, वे अचानक घर से गायब हो गए। अब एजेंसी उनकी तलाश में जुटी है। कई लोगों का मानना है कि मामा ने गुस्से में आकर ही मनीषा को खत्म करने की साजिश रची। परिवार के बयान लगातार बदलते रहे, जिससे शक और गहराता गया। जब यह मामला सामने आया था, तब स्थानीय पुलिस ने जल्दबाजी में इसे आत्महत्या बताकर निपटाने की कोशिश की। करीब 1 महीने तक पुलिस की पूरी जांच उसी दिशा में घूमती रही। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने न सिर्फ अहम सबूतों को अनदेखा किया, बल्कि कॉलेज और परिवार की भूमिका पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी वजह से गांव वालों में यह शक गहराया कि पुलिस पर किसी तरह का दबाव था। फिर जब सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया, तो यह साफ हुआ कि शुरुआती जांच न सिर्फ कमजोर थी, बल्कि अधूरी भी। अब सवाल यह उठने लगा कि क्या यह पुलिस की लापरवाही थी या फिर जानबूझकर खेला गया खेल। सीबीआई ने हर कड़ी जोड़नी शुरू की। गांव के गवाहों से लेकर कॉलेज स्टाफ तक सभी से पूछताछ हुई। हर बयान का रिकॉर्ड रखा गया, वीडियोग्राफी करवाई गई ताकि कोई बाद में मुकर न सके। परिवार के बदलते बयानों ने सीबीआई के शक को और मजबूत किया। पिता, मां और दादी तीनों के जवाब अलग अलग थे। मामा के गायब होने से एजेंसी को यह यकीन और बढ़ गया कि सच्चाई उसी कड़ी में छिपी है। गांव के लोगों का कहना है कि मनीषा की मौत में घर के किसी सदस्य का हाथ हो सकता है, क्योंकि हर बार पूछताछ में परिवार के जवाब टाल मटोल भरे थे। पिता संजय का कहना था कि पुलिस ने उन्हें गुमराह किया, लेकिन उनके खुद के बयान भी बार बार बदलते रहे। मां और दादी के बयान भी मेल नहीं खाते थे। सीबीआई ने परिवार से मिले कुछ दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। अब जांच इस दिशा में भी बढ़ रही है कि क्या परिवार ने किसी दबाव में आकर सच्चाई छुपाई या वे खुद किसी साजिश का हिस्सा थे। आज स्थिति यह है कि सीबीआई के पास कई ठोस सबूत हैं। गवाहों के बयान, दुकान और कॉलेज से मिले दस्तावेज सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि मनीषा की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि सोची समझी हत्या थी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सीबीआई उन सभी चेहरों को बेनकाब कर पाएगी जो इस वारदात के पीछे हैं? लोगों को उम्मीद है कि इस बार गुनहगार बच नहीं पाएंगे। गांव से लेकर पूरे देश तक एक ही आवाज गूंज रही है, वी वांट जस्टिस फॉर मनीषा। जांच गहराई में गई तो सबसे ज्यादा उंगलियां मामा पर उठीं। गांव के कई लोगों ने गवाही दी कि मामा अक्सर मनीषा को डांटते थे, कहते थे कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके रिश्तों को लेकर वे बेहद नाराज रहते थे। सीबीआई को यह भी सुराग मिला कि घटना वाली रात मामा गांव में मौजूद थे, मगर जैसे ही पूछताछ की बारी आई, वे अचानक गायब हो गए। उनकी गैर मौजूदगी ने शक को और गहरा कर दिया। अब सीबीआई इस केस को सिर्फ आत्महत्या या पारिवारिक झगड़े का मामला नहीं मान रही। एजेंसी ने इसे हत्या की दिशा में दर्ज किया है। मामा की तलाश के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं। परिवार के सभी मोबाइल, कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेस की जा रही हैं। मनीषा के कॉलेज के शिक्षकों और दोस्तों से भी तीसरी बार पूछताछ की जा रही है। एजेंसी का मानना है कि जब तक हर कड़ी साफ नहीं होगी, तब तक सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ सकती। आज पूरा गांव, जिला और हरियाणा का समाज एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या मनीषा को न्याय मिलेगा? यह मामला अब सिर्फ एक परिवार या गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर उस बेटी की आवाज बन चुका है जो समाज के तानों, दबावों और दोहरे मापदंडों के बीच पिसती रही। लोगों का कहना है कि अगर इस बार दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिली, तो आने वाले कल में और बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं दोहराई जाएंगी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। सीबीआई के हाथ मजबूत सबूत हैं और पूरा देश इस केस पर नजरें गड़ाए बैठा है।
लोगों को यकीन है गुनहगार चाहे घर का हो या बाहर का, इस बार बचेगा नहीं, पकड़ा जरूर जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मनीषा के लिए न्याय की इस लड़ाई में अपनी आवाज जरूर उठाएं।